नहीं होता, समय का बहुत अभाव होता है क्योंकि इनके पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इन्होंने फोन करके कहा कि आप गरीबों की लड़ाई कर रहे हैं, हम आपको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं नेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे लिए आ रहे हैं। आपके बीच में आपके समर्थन के लिए पानी से कहूँगा कि कुछ शब्द बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नेशनल हॉकी फेडरेशन को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो बहुत लंबे समय से रेहड़ी पटरी लगाने वाले अपने भाइयों बहनों साथियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये संघर्ष चल रहा है पिछले कई वर्षों से। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की इकाई आम आदमी पार्टी नेशनल हॉकी फेडरेशन के इस संघर्ष को अपनी आवाज देती है, अपना समर्थन देती है। हाँ, सही बात है, हम पे आरोप लगते हैं कि ये तो गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये तो रेहड़ी पटरी वालों की पार्टी है। और यकीन मानिए साथियों कि ऐसा कहलाए जाने में हमें शर्म नहीं गर्व महसूस होता है। क्योंकि इस पार्टी का, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का बड़ी ईमानदारी से और पूरी ताकत से यह मानना है कि सर पे छत, बदन पे कपड़ा और पेट में रोटी ये कोई सरकार नहीं देती, ऊपर वाला देता है। किसी सरकार की औकात नहीं होनी चाहिए छीन सकेगी, किसी सरकार की औकात नहीं होनी चाहिए कि छीन सकेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन दिल्ली के अंदर जो रेहड़ी पटरी वाले साथियों के साथ पिछले कई वर्षों से हो रहा है, आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। ये खेल इतना घिनौना हो गया है कि अब सबको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है कि कैसे रेहड़ी पटरी लगाने वालों के नाम पर 10% माफिया आप लोगों के बीच घुसे हुए हैं। 10-10, 20-20 रेहड़ियां जिनकी लगती हैं, लाखों रुपए किराया आता है, ऊपर से नीचे तक एक भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है। और ये भ्रष्ट तंत्र को चलाने वाले लोग ये नहीं चाहते कि रेहड़ी पटरी वाले साथियों की समस्या का समाधान हो सके। सिर्फ ये 10% लोग जिम्मेदार है। आज यदि आपको अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी रोटी के लिए यदि संघर्ष करना पड़ रहा है, तो अपने बीच छुपे उन जयचंदों की वजह से करना पड़ रहा है जो व्यवस्था के अंदर घुस के आपके हितों की दलाली कर रहे हैं। वो दलाली कर रहे हैं इस सपने को दिखाकर कि आपके लिए कोई बहुत सुधारी व्यवस्था लेकर आएंगे। वो दलाली कर रहे हैं ये सपना दिखा के कि स्मार्ट सिटी बना देंगे। यहाँ पेट में रोटी नहीं है। आदमी को स्मार्ट सिटी तब समझ में आएगा जब रोटी के दायरे से उसकी सोच बाहर निकलेगी, पहले पेट भरेगा तब समझ में आएगा। ये कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आपका रहनुमा होने का दावा करते हैं। एमसीडी 10 साल से चला रही है, बीजेपी चला रही है एमसीडी को, और इसके पहले 15 साल से कांग्रेस चला रही थी। आपको 2014 का जो कानून मिला वो नेशनल हॉकी फेडरेशन की वजह से मिला है, किसी पार्टी को इससे नहीं मिला। यदि कोई कहे कि हमारी सरकार ने दिलवाया है तो वो झूठ कहता है, वो गलत कहता है। वो आपके सतत संघर्ष का परिणाम का कानून मिलना। एलएचएफ नहीं होता तो स्ट्रीट वेंडर्स का जो लाइवलीहुड और प्रोटेक्शन का एक्ट था वो आप लोगों को नहीं मिलता। आप सब इससे वाकिफ हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो रोटियां से जैसे बाज नहीं आते, कहते हैं हमने पिटीशन फाइल करी, हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से फलाना हुआ, ढिमका हुआ। अरे तुम्हारी वजह से बंटाधार हो गया रेहड़ी पटरी वालों का। पिटीशन किसी और ने फाइल करी, बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इंप्लीड कर गया, अखबारों में खबरें छपवाता है कि मेरी पिटीशन है। और उस पिटीशन में मैंने भी इंप्लीड किया, लेकिन कभी दावा नहीं करता कि मेरी पिटीशन है।
मेरा भी नाम है पिटीशन में, और मैं कभी दावा नहीं करता कि वो पिटीशन मैंने फाइल करी हुई है, क्योंकि वो फाइलें दो अलग अलग स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा फाइल की गई, और ऊपर से इसने उसमें घुस के पूरा बंदा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी गया है बंदा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस लौटा दिया। दोस्तों, अभी दिवाली के पहले तो सभी रेडी पटरी वाले साथी परेशान थे हाई कोर्ट के आदेश की वजह से। हमारे पास भी मनोज आए, बहुत सारे साथी आए मिलने के लिए, और उनकी परेशानी को समझते हुए दिल्ली की सरकार ने लिखित में आदेश पारित किया कि त्योहार आने वाले हैं, हम चाहेंगे कि सुकून का, खुशी का चैन का दिया जले हमारे रेडी पटरी वाले साथियों के घर में, किसी रेडी पटरी वाले को छुआ न जाए, परेशान नहीं किया जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली की पुलिस ने भी लिख कर दिया है, कहा है कि रेडी पटरी वालों को वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन के नाम पे परेशान न किया जाए। लेकिन ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलालों की वजह से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बदमाशों की वजह से हो रहा है, क्योंकि पुलिस उनके अंडर में आती है, पुलिस उनके अंडर में आती है, पुलिस के साथ मिलकर रेडी पटरी वालों के पेट पर लात मारते हैं ये लोग। आप सबको मालूम होगा कि जब 14 का कानून आया और ये जिम्मेदारी राज्यों को मिली कि आप वेंडिंग कमेटियां बनाइए, उसके पहले बहुत गलत तरीके से माफियाओं को वेंडिंग कमेटी का सदस्य बनाकर, मुखिया बनाकर वसूली की जा रही थी। दिल्ली की सरकार ने 70 की 70 विधानसभाओं में वेंडिंग कमेटियां बनाने का प्रावधान लेकर आई, और वेंडिंग कमेटियों को बनाने के लिए वेंडिंग की पॉलिसी तय की। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाले गए लोग जो है उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। उसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि वेंडिंग कमेटी गलत बनी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और आप लोगों के जरिए दिल्ली के समस्त रेडी पटरी वाले व्यापारी भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो कानून तक केंद्र का वो ये कहता है कि राज्य बनाए वेंडिंग कमेटी, हमने पॉलिसी बनाई, वेंडिंग कमेटी बनाई, और ये जो वेंडिंग कमेटी थी इसका मैंडेट लिमिटेड था। ये कोर्ट में गए हैं ये कहके कि पॉलिसी बनाएगी वेंडिंग कमेटी, लेकिन वेंडिंग कमेटी कैसे बनेगी? पहली जो वेंडिंग कमेटी होगी, कानून कहता है कि वो इलेक्ट होकर बननी चाहिए, लेकिन जो पहली वेंडिंग कमेटी बनेगी वो इलेक्ट होकर कैसे बनेगी जब यही पता नहीं होगा कि कौन हॉकर है कौन हॉकर नहीं है। तो इसी पेज का कि पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया, इसी भ्रम का फायदा उठाती है कोर्ट में जाके, और आप लोगों के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली की सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जबकि हमने पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है, पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है कि वेंडिंग कमेटी का काम, जो पहली वेंडिंग कमेटी होगी, इलेक्शन करना नहीं है, सिर्फ सर्वे करके ये पता करना है कि वेंडिंग कमेटी के इलेक्शन में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। यानी इलेक्टोरल कॉलेज बनाने का काम है सिर्फ वेंडिंग कमेटी का। एक बार वो हो गया, इसके बाद हर जगह के जो वेंडर्स हैं वो मिलकर वेंडिंग कमेटियों का चुनाव करेंगे, और वो जो वेंडिंग कमेटी होगी वो वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन का को तय करेगी, उस हिसाब से तो तय बाजारी होगी वो आगे चालू की जाएगी। तो ये जो पूरी तस्वीर है इसको गलत तरीके से तोड़ के मरोड़ के आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने को ये भाजपा और कांग्रेस के जो दलाल किस्म के नेता है घुसे रहते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी ऐसे में बढ़ जाती है कि जनता को सच से अवगत कराए। और एक और बात अभी राकेश भाई कह रहे थे, दिल्ली के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी घोटाला हुआ है। तो बाजारियों को नियमित करने के लिए 100 रुपए के फॉर्म भरवाए गए थे, 2007 के अंदर भरवाए गए थे, लगभग 1 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरवाए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ रुपए उस फॉर्मों को भराने के बाद इकट्ठा हुआ था। वो 1.5 करोड़ रुपए कहा है, बीजेपी वाली एमसीडी बताने को तैयार नहीं है। आप लोगों के बीच मैं ये बताना चाहूंगा और ये वायदा करके जाना चाहूंगा आप लोग, आप सभी साथियों से, कि ये 1.5 करोड़ रुपए का आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। चूंकि यह मामला आर्थिक भ्रष्टाचार का है, आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के गाइडेंस में एंटी करप्शन ब्रांच में मामले को लेकर जाएगी और कोर्ट में भी घसीटेगी बीजेपी शासित एमपी को। भ्रष्टाचार का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को आम आदमी पार्टी छोड़ेगी नहीं, इनको वहां तक पहुंचाएगी जहां इनकी सही जगह है, यानी जेल की सलाखों के पीछे।
दोस्तों, सही बात है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। एनएचएम से जुड़ा हुआ कोई भी साथी किसी से भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। और हमारे संविधान भी जीने का अधिकार देता है। हमारे संविधान में हर शख्स को हक है अपनी इज्जत की रोटी कमाने का। आप भीख नहीं मांगते हैं, अपनी इज्जत की रोटी कमाते हैं। अभी ये जो नई नोट नीति आई है, सबसे ज्यादा जो पेट पर लात पड़ी है, रेडी पटरी वालों के पेट पर लात पड़ी है। पूरा का पूरा धंधा इनका कैश पे चलता है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट पे चलता है। कोई रेडी पटरी वाला अपना मशीन लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने बैठा हुआ है। वहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलता है। जो भी आदमी आता है वो कैश में पेमेंट करता है। और इनके तालिबानी फरमान की वजह से पूरा का पूरा रेडी पटरी का धंधा चौपट हुआ पड़ा। बैंकों की कतारों में लोग मर रहे हैं, लोगों के घर में शादियां नहीं हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये तालिबानी नीति अपनी नोट बैंक की, इसको वापस कर दीजिए। फिलहाल के लिए लगाइए आपको यदि लगता है कि इससे काला धन रुक जाएगा, आप इसको लेके आइए, लेकिन इसको ठीक से लागू करिए। 100 रुपए के नोट भरिए एटीएम मशीनों में, अपनी बैंक की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। और ये सब करने से पहले जो आपके बड़े बड़े व्यापारी दोस्त हैं, जिनके पास देश का सबसे अधिक काला धन है, उनको गिरफ्तार करिए, तब आपकी नीयत पर यकीन किया जाएगा। वो नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे भाई साहब, वो नहीं करेंगे। अंबानी के साथ घूमेंगे, अदानी के हवाई जहाज में घूमेंगे, और देश के सबसे भ्रष्ट आदमी जो नेता है, जो सब जानता है कि भ्रष्ट है, शरद पवार, उसके आशीर्वाद से काला धन बंद करने चले हैं। आप बताइए, आप आधे से अधिक लोग मुझे लगता है ऐसे होंगे जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। किसी के पास बैंक अकाउंट, मेरे पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन चेक भी नहीं है। तो बुरी हालत कर रखी है यहाँ पे। तयबाजारी की कमर जो बची कुची थी वो तोड़ दी है करेंसी बैंक करके भाई साहब। तो हम सब इसके खिलाफ हैं। और 17 तारीख को 11 बजे आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर उस देश के आवाम की आवाज से अपनी आवाज सुनाने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी जनसभा कर रही है। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि अपने हक की इस लड़ाई में, अपनी रोटी की इज्जत की रोटी की इस लड़ाई में आप सभी साथी 100 लोगों को लेकर आजादपुर सब्जी मंडी 17 तारीख को दिन 11 बजे जरूर पहुंचे। मैं अपनी वाणी को, अपनी बातचीत को यही विराम देता हूं। जितना भी कहा उस बात को अपने रेडी पटरी वाले साथियों के बीच पहुंचाइए। और बाकी की बातें अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री के साथ आजादपुर की सब्जी मंडी में 17 तारीख को 11 बजे करेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।